नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो कश्मीर जन्नत, इस समय हालात वहां पर क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। कश्मीरियों के वेश में पाकिस्तानी आतंकवादी आए दिन वहां आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कश्मीरी अलगाववादियों ने जन्नत को जहन्नम बनाने के लिए आतंकियों से गठजोड़ कर रखा है और आज भी कुछ आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंके हैं, ऐसे खबरें आई हैं। पाकिस्तान परस्त कुछ अलगाववादी ही हैं जो घाटी का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये अलगाववादी कश्मीर के युवाओं से सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करवाते हैं, जिसके बदले में इन पत्थरबाजों को 200 से 500 रुपए भी दिए जाते हैं। जो ज्यादा पत्थर मारता है उसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से घाटी के कई इलाकों में पिछले 1.5 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ है। इसे लेकर अलगाववादी पूरे कश्मीर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीरियों को भड़का रहे हैं। प्रदर्शन में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अलगाववादियों ने घाटी में बंद का ऐलान किया था, जिसे लेकर अब 25 अगस्त तक के लिए इस बंद को बढ़ा भी दिया गया है। और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर ऐसा ही है तो सरकारें आखिर कर क्या रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। तो जन्नत जहन्नम बनता जा रहा है। सरकारें सिर्फ बातें कर रही है, दावे कर रही है, वायदे कर रही है, लेकिन सबके बीच कश्मीर के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, क्या कुछ कर रही है इस पर भी एक नजर हम आपको दौड़ा ही देते हैं। मॉनसून सत्र में 2 बार कश्मीर के मुद्दे पर बहस कराकर केंद्र सरकार ने मिशन कश्मीर पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। कश्मीर को लेकर मोदी सरकार कोताही बरतने के मूड में नहीं दिख रही। 1.5 महीने के अंदर दूसरी बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर के दौरे पर हैं। श्रीनगर रवाना होने से पहले राजनाथ ने एक ट्वीट भी किया, कहा कि जो भी लोग कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत पर यकीन रखते हैं वो बातचीत के लिए आगे आए। उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि बातचीत से ही समस्या का समाधान खोजा जाएगा, लेकिन बातचीत संविधान के दायरे में होगी। इस पर सभी ने सहमति भी जताई है। मिशन कश्मीर के तहत ही प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त को दिल्ली में कश्मीर के नेताओं से मीटिंग की थी, जिससे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई भी थी। अब्दुल्ला ने कहा था कि पैलेट गन की वजह से कश्मीर के कई युवाओं की आंखों की रोशनी चली गई है, तो कई गंभीर रूप से जख्मी भी है। लेकिन यहां पर आपको बता देना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी युवा लड़के घायल हुए हैं, जिनकी आंखों का बल्ब फ्यूज हो गया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की है। जिस पैलेट गन को लेकर इतना हंगामा हो रहा है उसे भी जानना जरूरी है। हालांकि इस बीच हम आपको ये भी बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया था कि पैलेट गन के बारे में तो वो रिपोर्ट लेगी ही लेगी, लेकिन अगर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले वक्त में हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। पैलेट गन को लेकर भी तमाम तरीके के अब वाद विवाद हुए। सरकार का कुछ पक्ष था, विपक्ष का कुछ पक्ष था, और इन सब के बीच पैलेट गन पर जिस पर इतना हो हल्ला हो रहा है, आखिर वो पैलेट गन है क्या, इसे जानना भी जरूरी है। दरअसल पैलेट गन नॉन लीथल वेपन्स है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से मौत के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इससे गंभीर चोटें लगती हैं। पैलेट गन से एक साथ सैकड़ों छर्रे निकलते हैं। कई बार इसके छर्रे प्रदर्शनकारियों की आंखों में लग जाते हैं, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। कश्मीर में 2010 से ही पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल करती रही है। आज हम इसीलिए इस पूरी खबर को दिखा रहे हैं। इस पर हम आखिर क्यों प्राइम टाइम कर रहे हैं, यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
तो प्राइम टाइम में इस खबर को देने का उद्देश्य बड़ा है। दरअसल कश्मीर में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से हालात का जायजा लेने घाटी पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री 2 दिन तक कश्मीर रहेंगे, 2 दिनों के दौरे पर हैं। पिछले 1.5 महीने में दूसरी बार है जब राजनाथ सिंह कश्मीर दौरे पर हैं। 8 जुलाई को बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से ही वहां हालात खराब है। स्थिति ये हो गई है कि वहां शांति व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्र सरकार ने बीएसएफ की तैनाती भी कर दी है। 11 सालों के बाद यहां पर बीएसएफ तैनात की गई है और ऐसे में गृह मंत्री का दोबारा कश्मीर जाना मिशन कश्मीर नीति का अगला कदम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गृह मंत्री के दौरे से घाटी में हालात सुधरेंगे? पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों पर क्या कोई कार्रवाई होगी? कश्मीर की धरती से पाकिस्तान को आखिर क्या संदेश देंगे राजनाथ? राजनाथ के कश्मीर दौरे से पीओके और बलूचिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, वो भी तब जब बलूचिस्तान के मसले पर अमेरिका ने भी भारत के सुर में सुर मिला दिए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है और इसलिए हम इस पर प्राइम टाइम आज आपके बीच लेकर आए हैं। खुशबू के मौसम आएंगे, फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं 2 दिनों के दौरे पे। तमाम तरीके से वो राजनेताओं से बात करेंगे। कश्मीर में जो अधिकारी मौजूद हैं, सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की जाएगी। लोगों के बीच जाकर भी बातचीत करके शांति बहाली की कोशिशें की जाएगी। लेकिन इस बीच विपक्ष है, अपनी भूमिका वो भी निभा रहा है। गुलाम नबी आजाद इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप कुछ सोचिए, सुनिए और समझिए कि विपक्ष आखिर कर क्या रहा है। होम मिनिस्टर न सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं से बातचीत करें, लेकिन शुरुआत तो करें और उसके बाद जो दूसरे लोग भी हैं, नॉन स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स, और वहाँ के स्टूडेंट्स से भी बात करें, वहाँ के ट्रेडर्स, ट्रेड यूनियन से भी बात करें, अलग अलग समुदायों से भी बात करें। और इसके बाद अब शांति होनी चाहिए और अपील भी करें। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी की तरफ से भी, किसी भी मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से शांति की अपील मैंने आज तक नहीं सुनी। न पार्लियामेंट के अंदर सुनी, न पार्लियामेंट के बाहर सुनी और न कश्मीर में जाकर सुनी। कितना हास्यास्पद है। आज गुलाम नबी आजाद नसीहत दे रहे हैं, जबकि 10 सालों तक लगातार एनसी के साथ मिलकर कांग्रेस ने भी वहां सरकार चलाई, तब भी जन्नत को जन्नत का रूप नहीं दे पाए। और आज अगर सरकार कुछ कोशिश कर रही है तो उन्हें नसीहत दी जा रही है। बहरहाल इस बीच सरकार इन तमाम बातों को अनसुना करके अपने काम में लगी हुई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचने पर कैसा माहौल रहा, किस तरीके का वहां पर उन्हें किस तरीके की प्रतिक्रिया मिली, बीजेपी के प्रवक्ता राम माधव जी की जुबान से सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी आज श्रीनगर गए हुए हैं और वहां वे राज्य सरकार से, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से सबसे बातचीत करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे। और कई अन्य लोग भी गृह मंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की हुई है। तो गृह मंत्री जी आज उन्होंने कहा भी था कि सभी लोगों से वो मिलने के लिए वो तैयार है। जो लोग उनसे मिलकर बात करना चाहेंगे उन सबसे वो मिलकर बात करेंगे। और बीजेपी की सहयोगी पार्टी है शिवसेना, समय समय पर बयान देती रहती है। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए। अच्छी बात है, मैं राजनाथ सिंह जी का हम लोग बहुत आदर करते हैं और एक बहुत ही सक्षम और काबिल नेता गृह मंत्रालय में बैठा है और हम उनसे उम्मीद भी करते हैं और उनको हमारी हमेशा शुभकामना रही है। और कश्मीर में जाकर अगर हालात नियंत्रण में लाते हैं तो देश के लिए बहुत बड़ी बात हो। तो शिवसेना पूरी तरह से सहयोग देती हुई, और इस बीच कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला भी क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। अमन पसंद लोग इस ख्याल में कि कीमती जानों को अब बचाने की ज़रूरत है, उनको आके मिलना चाहिए।
जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने ट्विटर के ज़रिए दिल्ली से निकलने से पहले कहा कि जो भी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत में भरोसा करे और मुझसे मिलना चाहे वो आके मिले। अब इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हो? इंसानियत, अगर ज़रा सी भी हमें इंसानियत है या हमें जमहूरियत में भरोसा है या हम कश्मीरियत में भरोसा रखते हैं तो मिलने में। चलिए, अच्छी बात कह गए हैं कि मिलना चाहिए। और इस बीच रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने कश्मीर में जो विपक्ष में पार्टियां हैं उन सब से मुलाकात की थी 2 दिन पहले। वो भी चाहते हैं कि इस हालात को सुधारा जाए और कश्मीर के हालात को टोटलिटी में देखा जाए। कश्मीर तो है ही, इसमें साथ में पाकिस्तान का एंगल भी है कि पाकिस्तान ने दखल अंदाजी अभी बिल्कुल बंद नहीं करी है, कम भी नहीं करी है। उसी सिलसिले में राजनाथ सिंह भी 2 दिन के दौरे पर गए हैं। ये तो पहले भी गए थे, कोई 1 हफ्ता पहले। फिर जर्रा जर्रा महके खुशबू के मौसम आएंगे, फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे। तो 67 दिनों से कर्फ्यू लगा है। 67 दिनों से जम्मू कश्मीर में हालात जस के तस बने हुए हैं। हिंसा की खबरें आ रही है, तनाव है। शांति बहाली के लिए सरकार ने अब ठोस कदम उठाने की तैयारी कर ली है। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, बातचीत का द्वार खुलने वाला है और इस उम्मीद के साथ कि घाटी की फिजा जरूर बदलेगी। एक छोटा सा ब्रेक उस बार कुछ खास कर रहे हैं आपके लिए। फिर जर्रा जर्रा महके खुशबू के मौसम आएंगे, फिर जन्नत